डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपवर्तन के उदाहरणों में तीसरा उदाहरण वर्ण विक्षेपण को समझेंगे। वर्ण का मतलब होता है रंग। रंग बोल दीजिए या अंग्रेजी में आप कलर बोल दीजिए, और इसे अपन वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। और विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, वो रंग जब किसी प्रिज्म से गुजरते हैं तो उनकी दिशा बदल जाती है अपवर्तन के कारण। ठीक है, उनमें विक्षेपण आ जाता है। विक्षेपण का मतलब होता है उसकी दिशा विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, दिशा बदल जाती है, उसे अपन विक्षेपण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के रंगों का विक्षेपण वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहां एक परिभाषा के माध्यम से अपन समझेंगे कि सूर्य का प्रकाश, अब देखिए प्रकाश सूर्य का प्रकाश या अन्य कोई भी प्रकाश हो सकता है, और अन्य प्रकाश का मतलब अपन को यह ध्यान रखना है कि वो श्वेत प्रकाश होना चाहिए। जब जैसे बल्ब का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, वो श्वेत प्रकाश ही है। परंतु आजकल मार्केट में आप देखते हैं कि लाल रंग का बल्ब भी आता है जिसमें लाल रंग का ही प्रकाश उत्पन्न होता है। हरे रंग का बल्ब आता है, उसमें हरे रंग का ही प्रकाश उत्पन्न होता है। वो श्वेत प्रकाश की श्रेणी में नहीं है। श्वेत प्रकाश का मतलब ऐसा प्रकाश जिससे अपन को जो हमें सफेद दिखाई देता है, वो श्वेत प्रकाश है। तो जितने भी सूर्य है, जैसे तारे हैं या फिर अपने मोमबत्ती है, लालटेन है, इनमें सब में ये श्वेत प्रकाश ही होता है। तो सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर श्वेत प्रकाश ही लिया गया है। उसमें 7 रंग मिले हुए हैं। जब इन 7 रंगों को मिला जाता है तो वो सफेद रंग बन जाता है, श्वेत बन जाता है। श्वेत का मतलब सफेद। सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से, कांच का बना हुआ प्रिज्म, अब प्रिज्म क्या होता है चलिए देखते हैं। नीचे देखो एक डायग्राम में, ये प्रिज्म त्रिभुज की आकृति का कांच का बना हुआ इस प्रकार से ये प्रिज्म होता है। ठीक है, और यह श्वेत प्रकाश है। अब यहाँ आप कहोगे इसलिए प्रकाश तो यहाँ पर ये पिंक कलर का दिख रहा है हमें। ठीक है, ये पिंक कलर का इसलिए दिखाया गया क्योंकि श्वेत प्रकाश की अगर यहाँ रेखा बनाते तो वो हमें दिखती नहीं, क्योंकि अपने किताब का पन्ना भी सफेद है और प्रकाश भी सफेद है, इसलिए यहां हमने इसको श्वेत प्रकाश लिख दिया। ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश यहां से जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त होता है। जिस रंग कौन कौन से? वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं और ये 7 रंग मिलकर के ही ये श्वेत प्रकाश बनाते हैं। क्लियर? तो देखो क्या लिखा था परिभाषा में, सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो इससे निकलने वाला प्रकाश, अब ये जो प्रकाश इधर निकलता है वो अपवर्तन के बाद निकलता है। ठीक है, यहां कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन हो रहा है। तो इससे निकलने वाला प्रकाश सप्त वर्ण, सप्त मतलब 7 और वर्ण मतलब रंग, 7 रंगों में प्राप्त होता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है, जिसे अपन देख सकते हैं 7 रंगों को। देखिए ये 7 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो 7 रंग यहाँ पर अलग अलग बन जाते हैं, इसे एक नाम दिया गया है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, पर्दे पर प्राप्त होने वाले इस प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि स्पेक्ट्रम क्या है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो हमें 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, या 7 रंगों में विभक्त होता हुआ दिखाई देता है, और इसे ही अपन पर स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही अपन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक दो खास बातें और बताई गई हैं कि प्रयोगशाला में सफेद प्रकाश जो है, सफेद प्रकाश बल्ब का उपयोग करके भी हम 7 रंग यानी कि सप्तवर्ण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रिज्म के अलावा भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की तरफ या उससे आने वाले प्रकाश को आंखों से सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो हमारे तक पहुंचता है वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब देखिए आगे बताया गया है कि जो सप्त रंगों की जो स्पेक्ट्रम जो 7 रंगों में विभक्त होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इसका आंसर है न्यूटन। क्या है, आपको यहां से इसको अंडरलाइन करना है। न्यूटन ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के वर्ण विद्यमान होते हैं। यानी कि न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि 7 जो रंग हैं, सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं।
ठीक है, और वो स्पेक्ट्रम के रूप में होते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि 7 अलग अलग रंग में विभक्त हो जाते हैं। इस सप्तवर्णी प्रतिरूप के प्राप्त होने का मुख्य कारण यह कि विभिन्न रंगों की किरणों किसी भी माध्यम में भिन्न भिन्न वेग से गति करती हैं। हमने अपवर्तन में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है, और जब वेग बदलता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। तो यहां भी प्रकाश के तो 7 रंग है। अब खास बात यह है कि सभी रंगों की स्पीड अलग अलग होती है, सभी रंगों का वेग अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अपन यहां देखें, यह श्वेत प्रकाश जब यहां से गुजरता है तो यहां से जब बाहर निकलेगा अपवर्तन के कारण, तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होगा, इसलिए इसके अंदर सबसे कम विचलन हुआ है। और सबसे ज्यादा प्रकाश की किरण कौन सी मुड़ी है, ये जो वोयलेट कलर वाली, जो बैंगनी कलर वाली है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा विचलन होता है। सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा विचलन इसमें हुआ है। ठीक है, ये तो इसमें विचलन थोड़ा कम ही हुआ है लाल रंग में, सबसे अधिक विचलन किसमें हुआ, वोयलेट कलर में, यानी कि बैंगनी रंग में हुआ है। ये बैंगनी रंग है। ठीक है, तो यहां पर इसका वेग जो है सबसे अधिक वेग लाल रंग का होता है, सबसे कम वेग वोयलेट कलर का यानी कि बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, उससे अधिक वेग जो है फिर वो इंडिगो कलर का है, फिर ब्लू का है, फिर ग्रीन का है, येलो का, ऑरेंज का और रेड का। ये इस प्रकार से है। तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, स्पेक्ट्रम बनता है, तो सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है और सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग में होता है। इसीलिए खतरे के जो निशान है, गाड़ियों के पीछे जो अपने लाइट होती है, ब्रेक लाइट होती है, वो लाल रंग का बल्ब यूज करते हैं क्योंकि वो दूर तक दिखाई देता है। रेलगाड़ी के जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के यूज करते हैं। ऊंची इमारतों या टावर जो होते हैं उनके ऊपर लाल रंग का ही बल्ब यूज करते हैं। लाल रंग को खतरे का सिंबल माना गया है। क्यों? क्योंकि ये दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि इसमें सबसे कम विचलन होता है। इसका वर्तन जो है, विचलन जो है सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे इसमें और बताया जा रहा है कि ये जो 7 रंग प्राप्त होते हैं, इसका कारण क्या है कि विभिन्न रंगों की किरणें किसी भी माध्यम में भिन्न भिन्न वेग से गति करती हैं। ठीक है, सभी रंगों का वेग अलग अलग होता है। निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम में, तो निर्वात में तो क्या होगा, सभी रंगों की गति एक जैसी होगी क्योंकि वहां तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो सभी की स्पीड एक जैसी होगी। ठीक है, लेकिन निर्वात के अलावा किसी भी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक होता है। कहने का मतलब लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। ठीक है, 7 रंगों की बात करें तब। अतः अपवर्तन के पश्चात बैंगनी रंग की किरण अभिलंब की अधिक सबसे ज्यादा मुड़ जाती है। देखो अपवर्तन के बाद में क्या हुआ, ये जो श्वेत प्रकाश था, बैंगनी कलर जो सबसे ज्यादा मुड़ा है, सबसे ज्यादा अपवर्तन इसमें हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुड़ता है। रंगों के विक्षेपण के क्रम को अपन किस प्रकार से याद कर सकते हैं, VIBGYOR। इनके जो रंगों का नाम है उनका अल्फाबेट का पहला अक्षर आपको याद कर लेना है। जैसे वोयलेट कलर के लिए V याद कर लिया, ठीक है, इंडिगो कलर के लिए I याद कर लिया, ब्लू के लिए B, ग्रीन के लिए G, येलो के लिए Y, ऑरेंज के लिए O और रेड के लिए R। तो इसे अपन याद कर सकते हैं शॉर्ट में VIBGYOR। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा VIBGYOR। ये तो अंग्रेजी में है, इसको आप हिंदी में भी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वोयलेट कलर है, उसका नाम है बैंगनी। ठीक है, बे याद कर लिया, बैंगनी के लिए बे। ठीक है, यहाँ पर जा, इंडिगो कलर जो उसको बोलते हैं जामुनी रंग। ठीक है, इंडिगो मतलब इंडिगो यानी कि जामुनी रंग, जा का मतलब जामुनी, जामुन जैसा रंग। ठीक है, नी का मतलब नीला कलर यानी कि ब्लू, नीला कलर, नीला। ग्रीन यानी कि हरा, तो है याद कर लिया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। येलो माने पीला, तो पी याद कर लिया। ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि नारंगी, नारंगी जैसा रंग, संतरे के जैसा रंग। ठीक है, और रेड, रेड यानी कि लाल रंग। तो यहां पर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग अपन याद कर सकते हैं इसी क्रम में। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, एक तरीका है। इन 7 रंगों की पट्टिका में मध्य रंग पीला माना जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लीजिए। इन 7 रंगों के अंदर मध्य, मध्य मतलब 20 का रंग। अब आप कहोगे सर 7 रंग है, जैसे एक वोयलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, इधर से गिने रेड, ऑरेंज, येलो, तो 20 का रंग तो यहां पर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां क्या लिखा है, मध्य रंग पीला। 20 का रंग पीला क्यों माना गया है, क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो होती है 390 से लेकर के 780 तक। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होती है। और इसमें जो बैंगनी रंग है उसका लगभग 585 या 500
80 के लगभग इसका औसत आता है। अपन 390 और 780 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो औसत निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे, जो कि बैंगनी रंग का होता है। तो ये यहां पर आप इससे कंफ्यूज मत होना कि सर बीज का रंग, जैसे 7 कलर है तो 3 तो इधर हो गए, 1 2 3, और 3 इधर हो गए, 3 6, बीज का बच गया ग्रीन। आप कहोगे बीज का रंग तो यहाँ पर माध्य जो रंग है वो हरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हरा रंग से मतलब नहीं है, यहाँ इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, उससे मापा गया है, और वो होता है अपने पीले रंग का। ठीक है, लाल पीले रंग जो है, पीले रंग को यहाँ पर क्या माना गया है, माध्य कलर माना गया है, माध्य रंग माना गया है। ठीक, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ये जो पॉइंट है वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।